जो महाशिवरात्रि पर्व होता है उस शिव जी का ब्याह गाया जाता है। शिव जी का ब्याह गाया जाता है और पहले जोगी गाया करे थे शिव जी का ब्याह, जिन्हें कहा करते ब्याह होला। लेकिन पंडित मांगे राम जी ने उस शिव जी के ब्याह को हरियाणा शैली में बनाया। और हरियाणा शैली में कैसे बनाया तो ये बताते हैं, मां पार्वती के 108 जन्म हुए। पहले राजा दक्ष के घर पैदा हुई जो सती नाम कहाया, और अपने पिता के घर में हवन कुंड में जल करके अपने प्राण त्याग दिए थे। और जब भोलेनाथ उस हवन कुंड से लेकर के सती को चलते हैं तो ये बताते कि 52 टुकड़े हुए, जिसमें एक टुकड़ा अपने राजस्थान में बैराठ नगर में जहां सती का हाथ है। तो ये बताया दूसरा जन्म हुआ राजा हिमाचल के घर में कन्या के रूप में जन्म हुआ। और जब राजा हिमाचल के घर में कन्या के रूप में जन्म हुआ सती का, तो राजा हिमाचल बड़ी खुशी मनाते हैं कि भाई मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है। तो लोगों, राजा हिमाचल ब्राह्मणों को, ज्योतिषों को बुलाते हैं और जो लड़की जन्म लिया जिसने, उसका नाम संस्करण पूछते हैं कि भाई जो मेरे यह बेटी जन्मी है इसका कैसा लगन मुहूर्त होगा। तो आइए यहीं से ये शिव जी का ब्याह, और आज के पर्व के दिन शिव जी का ब्याह गाया जाता है। तो बताते हैं, नारद जी आ जाते हैं, ब्राह्मण लोग ज्योतिष लोग बैठ जाते हैं। और जब ब्राह्मणों ने कुंडली देखी किसकी, उस लड़की की, तो उसका नाम बताया और कहने लगे राजा हिमाचल से, और उस लड़की की मां का नाम था मैनावती। उस मैनावती से कहने लगे कि आपके घर में तो ऐसी बेटी जन्मी है। क्या बताने लगे नारद जी, और क्या ज्योतिष ने सवाल खोल करके लिखा, कैसे बताया। तो लोगों देखिए, बहुत सी बातें सुनती हैं, बहुत से लोग आते हैं 2 भजन 4 भजन भोलेनाथ के कहकर के, लेकिन आज की जो शिव महिमा की, जो शिव जी का ब्याह, ये क्यों गाया जाता है, सबसे श्रेष्ठ बताया गया शिव का ब्याह। बड़ी विधि विधान के साथ शिव जी का ब्याह हुआ था, नहीं तो शादी तो और देवताओं की भी हुई थी, लेकिन शिवरात्रि शिव का ब्याह ही क्यों मनाया जाता है, क्यों गाया जाता है। दुनिया में कोई शादी हुई तो विधि विधान से वो शिव जी की शादी हुई थी। अब जब वो बेटी ने जन्म लिया तो नारद जी कहने लगे, हे राजा हिमाचल, आपके जो घर में लड़की जन्मी है ये ऐसी लड़की है, इसका नाम गिरजा होगा, गिरजा। बालकपन का नाम गिरजा बताया। और क्या कहने लगे नारद जी, क्या बताया।
जन्म हुआ ओ दिल गुण बेका बहलावेगी और मेरी जान में गिरजा बेटी जग जननी कहलावेगी जन्म हुआ दिल गुण बेका बहलावेगी मेरी जान में गिरजा बेटी जग जननी कहलावेगी बेटी जग जननी कहलावेगी इसे लगन में जन्म हुआ दिल कुड़बे का बहलावेगी और मेरी जान में गिरजा बेटी जग जननी कहलावेगी। लोगों नंबर 1 में बाइक लगा ले स्टैंड में। आए किसे दर्शन कब्याई जागी या रखी माया अपरम पार सास ससुर का सुख ना देखे देवर जेठ नहीं परिवार और मेरा गसरा नक्षत्र इसका हमने कर लिया खूब विचार पुत्र का सुख थोड़ा भाग में पति रहेगा ताबेदार पुत्र का सुख थोड़ा भाग में पति रहेगा ताबेदार बैठी हुक्म चलावेगी मेरी जान में गिरजा बेटी जग जननी कहलावेगी और मेरी जान में गिरजा बेटी जग जननी कहलावेगी। नारद जी कहने लगे ए राजा हिमाचल आपके जो घर में बेटी ने जन्म लिया या किसे दर्शनी के ब्याही जागी किसे बाबा जी के ब्याही जागी किसे फक्कड़ के ब्याही जागी या किसे दर्शनी के ब्याही जागी और की माया अपरंपार सास ससुर का सुख ना देखे देवर जेठ नहीं परिवार मृग सिरा नक्षत्र इसका हमने कर लिया खूब विचार और पुत्र का सुख थोड़ा भाग में पति रहेगा ताबेदार ताबेदार। और कैसी होगी ये लड़की 33 करोड़ देवता ऊपर यह बैठी हुक्म चलावेगी और मेरी जान ते गिरजा बेटी तेरी जग जननी कहलावेगी। नंबर 2 में नारद जी ने बताया कि इसका नाम क्या होगा और कैसे क्या बता दिया। गिरजा नाम पड़ेगा इसका या गिरी ठिकाना रखेगी और दुनिया के माँ फिर घूमती पगमा बाना रखेगी और व्यापा छे इस तेरे घर में ना आना जाना और रखेगी और दुनिया ऊपर दया करने हर दम दिखताना रखेगी और दुनिया ऊपर दया करना पति का दिखताना रखेगी दुनिया ऊपर दया करना पति का दिखताना रखेगी। जिया झूण की बैठी डोर हिलावेगी और मेरी जान में गिर जावेगी जग जननी कहलावेगी। लगन में बेटी जन्मी गुण बेका बहलावेगी मेरी जान में गिर जावेगी जग जननी कहलावेगी मेरी जान में
हे महाराज, गिरजा नाम पड़ेगा इसका या गिरी ठिकाना रखेगी और दुनिया के मां फिरे घूमती है भगवान बाणा रखेगी और व्यापा छे तेरे घर में ना आना जाना रखेगी और दुनिया के दुख दूर करने ने पति ते दिखताना रखेगी। फिर ए महाराज, आपकी जो बेटी का लगन है वो ऐसा ही है। तो लोगों, क्या बता दिया उसके लगन के बारे में, कैसे कहने लगे ना। और ऐसा लगन पड़ा गिरजा का पहाड़ समुद्र झुके रहे, ऐसा लगन पड़ा गिरजा का असुर रक्षे से लुके रहे और ऐसा लगन बड़ा गिरजा का रक्षण सत्ता में रुके रहे और ऐसा लगन बड़ा गिरजा का ब्रह्मा विष्णु झुके रहे। ऐसा लगन बड़ा गिरजा का ब्रह्मा विष्णु झुके रहे। रगड़ के पिलावेगी और मेरी जान में गिरजा बेटी जगजननी कहलावेगी। ओ मेरी जान में गिरजा बेटी जगजननी कहलावेगी। लगन जननी गुण देता बहलावेगी। ओ मेरी जान में गिरजा बेटी जगजननी कहलावेगी। ओ ये मेरी जान बेटी जगजननी कहलावेगी। हे महाराज, पर्वत के ऊपर इसका वास रहेगा, सभी राक्षस असुर झुके रहेंगे और महाराज, आपकी जो लड़की गिरजा है और तो और ब्रह्मा विष्णु भी ये भी झुकेंगे इसके आगे। तो फिर किसी महान आत्मा ने भांग रगड़ के या सारी आण पिलावेगी और मेरी जान में तेरी गिरजा बेटी जग जगनी कहलावेगी। लगन लग जाती है। कैसे? फिर लगन लगाई मवासी नाथ ने, लगन लगा के पार हुआ और लगन लगाई मान सिंह ने, लगन लगा के बाहर हुआ और लगन लगाई लक्ष्मी चंद ने, लगन लगा के सार हुआ। फिर लगन लगाई मांगे राम ने, लगन लगा दिलदार हुआ। लगन लगाई मांगे राम ने, लगन लगा दिलदार हुआ। और नारद जी ने यह भी बता दिया कि महाराज, आपकी जो बेटी गिरजा है इसके ऐसा पुत्र होगा। कैसा पुत्र होगा? लगन लगाई मांगे राम ने, लगन लगा दिलदार हुआ। लगन लगाई मांगे राम ने, लगन लगा दिलदार हुआ। शरीर मनुष्य का सिर हाथी का, ऐसा पूत खिलावेगी। मेरी जान में गिरजा बेटी जगजननी कहलावेगी। और मेरी जान में गिरजा बेटी जगजननी कहलावेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।